नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये बरेली की तस्वीर है और दिशा पाटनी के घर की तस्वीर है, जिस पर कुछ लोगों ने, कुछ हमलावरों ने इस पर फायरिंग की थी। और बताया यह जा रहा है कि दो बाइक पर सवार होकर करीब 4 शूटर्स आए थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, कई राउंड फायरिंग की और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करके दहशत फैलाना चाहते थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी रही, जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के को लेकर था और उसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी बनाई गई, जिसकी वजह से खुशबू पाटनी को रोहित गोदारा गैंग ने धमकी देना शुरू कर दिया। और रोहित गोदारा गैंग ने पहले धमकी दी, जब खुशबू पाटनी उन धमकियों से नहीं डरी, जब वो निडर होकर लड़ती रही, उसके बाद उन्होंने शूटर भेजे। रोहित गोदारा गैंग के 4 शूटर जो आप देख रहे हैं, पहले पेट्रोल पंप पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने तेल डलवाया और उसके बाद से वो सीधे पहुंचे बरेली में, उस जगह पर जहां पर दिशा पाटनी का घर है। और सिर्फ खुशबू पाटनी के बयान को आधार बनाकर ये बदला लेना चाहते थे। आगे हम आपको और बताएंगे इनका इरादा क्या था। इनका इरादा फायरिंग करके दहशत फैलाना ही नहीं था। इस तरह के काम रोहित गोदारा गैंग के लोग क्यों करते हैं, रोहित गोदारा कौन है, उसका लॉरेंस बिश्नोई से क्या कनेक्शन, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले इसकी कहानी बताते हैं कि जब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई तो बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था। पुलिस के लिए बहुत ब्लाइंड केस था। पुलिस को कोई सबूत, पुलिस के पास कोई सुराग तक नहीं था। बस इतना पता था कि इसके पहले भी पाटनी के घर पर फायरिंग हो चुकी थी। तो पुलिस अंधेरे में एक तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की और दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स को गाजियाबाद में जब एनकाउंटर में ढेर किया, तो चारों तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ होने लगी। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक दो नहीं, करीब करीब 2500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, घंटों की फाइल रीड की गई, उनका एनालिसिस किया गया और उसके आधार पर कुछ ऐसे वीडियो निकले जिनके आधार पर उन शूटर्स की पहचान हुई। वो 4 शूटर्स की पहचान की जा सकी। वो 4 शूटर कौन है? वो 4 शूटर वो लोग थे जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करके दहशत फैलाना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि वो बहुत बड़े हिंदुओं के रक्षक हैं। धर्म की आड़ में ये लोग जो अपना गोरख धंधा फैलाना चाहते थे, आज हम उसकी भी पोल खोलेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इन लोगों के इरादे को योगी बाबा की पुलिस ने कैसे जमींदोज किया है, मिट्टी में कैसे मिलाया इनका इरादा, वो आपको समझाते हैं। हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर के आधार पर एक लाल जूता, इसी सीसीटीवी फुटेज में, ऐसे कई सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने बताया, 2500 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने पढ़े हैं, देखे हैं, और उसके आधार पर एक लाल जूता ऐसा सुराग बना जिसके आधार पर 2 शूटर्स तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंच पाई, जिनका गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ। अब ये पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं, आपको पूरी तस्वीर फुल फ्रेम दिखाते हैं और इससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, इन दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची और इनके शूटर विजय और नकुल, 2 शूटर थे, विजय और नकुल। इन 2 शूटर्स ने 11 सितंबर को सुबह 4:30 बजे बरेली में दिशा पाटनी के घर पर पहली बार फायरिंग की। लेकिन उस फायरिंग को लोगों ने हल्के में लिया, उसको आया गया समझ लिया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बताया यह जाता है कि पहले स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर 2 शूटर आए, उन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और फिर उनको कवर करने के लिए अपाचे की बाइक पर लाल जूता पहने हुए रविंद्र और अरुण दोनों आए और ये दोनों बरेली शहर में दाखिल हुए। इसके बाद विजय और नकुल दिल्ली की ओर लौट गए। ये विजय और नकुल वो थे जो पहली बार फायरिंग करके भागे थे। आगे की घटना की जिम्मेदारी रविंद्र और अरुण को दे दी गई कि अब आगे तुम देख लेना। उसके बाद विजय और नकुल दोनों रामपुर के घमौरा में अपने पंजाब होटल में, मतलब पंजाब के एक होटल पहुंच गए और वहां पर वो रुके। इसके बाद 12 सितंबर की रात 2 बजे वहां से निकलकर दिशा पाटनी के घर पहुंचे। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी वहां से भाग निकले और जैसे ही वो भाग निकले, सोमवार को गाजियाबाद में उन्हें देखा गया और
विजय और नकुल को वहीं पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठोक डाला। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फायरिंग की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, पहले उनको पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस पर ही इन लोगों ने, जब इनको लगा, जब विजय और नकुल को लगा कि अब ये पकड़े जाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ आ जाएंगे, और सबको पता है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ आ जाते तब इनका क्या हश्र होता, उससे पहले ही इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी पुलिस पर। इन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, तो इनमें और डर समाता गया और इसी वजह से इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका अंजाम यह रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में विजय और नकुल दोनों को ढेर कर दिया। और हमने आपको बताया ही कि इस बीच रविंद्र और अरुण दोनों फरार हो गए, दोनों गायब हो गए। वो दोनों, अब आगे उनकी जिम्मेदारी ये थी कि दिशा पाटनी के घर पर वो और हमला करते, और इसी बीच फिर से हमला हो गया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जब दूसरी बार इन लोगों ने चुनौती दी, तो पुलिस को भी लगा कि इनका इलाज करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह रही कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार से बाहर नहीं जा पाए थे। गाजियाबाद में जैसे पकड़े गए, वैसे ही पुलिस ने इनको इनके सही ठिकाने पर भेज दिया है। अब यहां पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, रोहित गोदारा कौन है? रोहित गोदारा ऐसा एक तरीके से गैंगस्टर है जो बाहर बैठता है, देश के बाहर बैठता है और देश में वो दहशत फैलाता है अपना। रोहित गोदारा वही शख्स है जो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर, आपने देखा होगा कि इसका नाम उस वक्त भी आया था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, रोहित गोदारा का नाम उस वक्त भी आया था। इसके अलावा पंजाब में हाल की कुछ घटनाओं में भी रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आ चुका है। रोहित गोदारा ने ही इन चारों शूटर्स को हायर किया था और इनका इरादा, इनके टारगेट पर खुशबू पाटनी थी, जो दिशा पाटनी की बहन है। और हमने आपको बताया कि जो उनका जो पिछला बयान था अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ या प्रेमानंद जी महाराज पर, उसको लेकर उसको एक ढाल बनाया गया, उसको आधार बनाया रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा ने एक पोस्ट किया है, मैं आपको सबसे पहले वो पोस्ट बताता हूं पढ़कर, उसके बाद रोहित गोदारा की जो हिस्ट्री है वो भी आपको सुनाऊंगा। ये देखिए, ये रोहित गोदारा ने पोस्ट करके कहा है। रोहित गोदारा के मुताबिक ये जो 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं, मारे गए हैं, इसको, इन दोनों को रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ने एक तरीके से शहीद का दर्जा दे दिया है और इनको शहीद बताया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, क्या लिख रहा है? खुशबू पाटनी के खिलाफ लिख रहा है ये, दिशा पाटनी, खुशबू पाटनी के खिलाफ लिख रहा है ये कि हमारे 2 पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1-2 चीजें बहुत गौर करिएगा। ये जो गैंगस्टर है, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसने पूरी जिंदगी कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, और इसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ अपराधियों को पाला पोसा है और अपराध किया है, खून बहाया है। लेकिन आज ये हमारे संतों को आधार बनाकर हिंदुओं की सहानुभूति लेना चाहता है। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि किसी ने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ बोल दिया तो रोहित गोदारा ने उससे बदला लेने की ठान ली। नहीं, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं, ये शातिर अपराधी हैं और ये इतने शातिर हैं कि ये देश के बाहर बैठे हुए हैं और पूरे देश में दहशत फैलाते हैं अपना। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ ऐसा एक अपराधी है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, जिसने कई लोगों की जान ली है। आपको पता है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बहुत खास आदमी हुआ करता था। लॉरेंस बिश्नोई का इसके ऊपर हाथ है। तो इस सहानुभूति में बिल्कुल भी आप मत पड़िएगा कि रोहित गोदारा ने हमारे संतों का बदला लिया। नहीं, जानते हैं ये रोहित गोदारा क्या करता है? ऐसे ही वीवीआईपी लोगों को, या जो मतलब जितने भी अच्छे लोग होते हैं, संभ्रांत लोग होते हैं, उनको टारगेट करता है, दहशत फैलाता है, क्योंकि इसको उस दहशत को रोकने के बदले पैसे मिल सके। ये इसी तरह ब्लैकमेल करता है, अपनी दहशत से लोगों को ब्लैकमेल करता है। जितने वीवीआईपी लोग होते हैं, जितने एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको इसी तरह से ये ब्लैकमेल करता है। इसका इरादा साफ है। दिशा पाटनी कोई छोटी मोटी शख्सियत तो नहीं है, वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, बहुत नामी और जानी मानी एक्ट्रेस है।
तो इसको पता है कि कहां टारगेट करने से इसका काम बन सकता है। ऐसा नहीं कि इसके भीतर कोई हमारे संतों के लिए भावना जाग गई हो। संत तो कहते हैं कि अपराध मत करो, फिर रोहित गोदारा अपराध क्यों करता है? आप ये सोच कर देखिए कि रोहित गोदारा अपराध करता ही क्यों है, जब संतों के प्रति इतना ही सम्मान रखता है। नहीं, वो संतों का नाम लेकर, वो हिंदू धर्म का नाम लेकर, वो सिख धर्म का नाम लेकर सिर्फ अपना धंधा चलाना जानता है, इसलिए वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब रोहित गोदारा कौन है, जरा उसके बैकग्राउंड में चलते हैं, वो समझाते हैं। रोहित गोदारा एक कुख्यात गैंगस्टर है। मैंने आपको बताया है कि इसका एक बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग का बहुत खास आदमी था, बहुत खास माना जाता था, और इसी वजह से रोहित गोदारा को लॉरेंस, एक रेप के मामले में सबसे पहले ये जेल गया था और वहां से ये लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया, और देखते ही देखते ये इतना शातिर हो गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ रहते रहते कि इसने धीरे धीरे अपना पूरा नेटवर्क फैला लिया। और सिर्फ नेटवर्क ही नहीं फैलाया, इसने अपने सारे लोगों को, अपने सारे नेटवर्क में उन लोगों को भरा जो इसके लिए शार्प शूटर बन सकते हैं। इस पर हत्या, जबरन वसूली, कई केसेस दर्ज हैं और कई मामलों में ये जेल जा चुका है। आज ये भारत में नहीं बैठता, ये ज़्यादातर या तो अमेरिका में होता है या कनाडा में होता है, और वहीं से बैठकर अपना पूरा साम्राज्य चलाना चाहता है। ये वहीं से बैठकर अपने खौफ का एक धंधा चलाता है। ये इसका जन्म राजस्थान के चुरू जिले के सरदार शहर छुड़ियावास गांव में हुआ था। बहुत सामान्य परिवार था इसका। एक छोटे मोटे अपराध से इसकी मतलब आपराधिक हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, और देखते देखते ये बहुत बड़ा एक लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का मास्टर बन गया। उस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करने लगा। उस पर हत्या, जबरन वसूली, आतंकी गतिविधियों के कई केस दर्ज है। ये समझिए आर्म्स एक्ट के इस पर कई केस दर्ज हैं। पंजाब में ये हथियारों की सप्लाई करता है, ड्रग्स की सप्लाई करने का आरोप है इस पर। 12 सितंबर को इसने हमला किया था दिशा पाटनी के घर पर। ये लॉरेंस बिश्नोई से तब कांटेक्ट में आया जब ये रेप के मामले में जेल गया था। 2010 के दौरान ये लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क में आए। रोहित गोदारा का नाम कई बड़ी घटनाओं में आया है भारत में, जो बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें से एक सबसे चर्चित घटना सिद्धू मूसेवाला की हत्या रही। उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा सलमान खान के घर पर हमला करने के पीछे भी कई बार इसने जिम्मेदारी ली है, यही रोहित गोदारा है। एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग हुई थी, उसके पीछे भी रोहित गोदारा ही था। मैं आपको बता रहा हूं, हाई प्रोफाइल लोगों के घर पर यह जानबूझकर इसलिए फायरिंग करता है क्योंकि अपनी दहशत को रोकने के लिए ये उनसे बार्गेनिंग कर सके, पैसा ले सके। ये अपना धंधा चलाना जानता है, इसलिए जब ये साधु संतों का नाम लेता है अपने मुंह से, तो ये इसको शोभा नहीं देता, क्योंकि साधु संत कभी भी किसी अपराधी का साथ नहीं देते। ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल रोहित गोदारा या तो कनाडा या अमेरिका, इन्हीं दो जगहों में से कहीं पर छिपकर बैठा है। इस पर एनआईए ने कई मामले दर्ज कर रखे हैं। मैंने आपको बताया कई आतंकी गतिविधियों में इसका नाम सामने आया है। तो ये लोग भारत के शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। इनका काम सिर्फ दहशत फैलाना है, अपना धंधा चलाना है। तो ऐसे लोगों को, जब ऐसे लोग इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो यूपी पुलिस ने जो किया वही होना चाहिए इनके साथ। ये नहीं कि साधु संतों का जब ये नाम लिख दे तो उनके लिए कोई भावना आपके भीतर उमड़ आए, तो समझिए आप में कोई खोट है। ऐसे लोगों को साधु संत भी जगह नहीं देते हैं। इसलिए रोहित गोदारा का इलाज करने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। उसके गैंग का अगर कोई और भी एक्टिव मेंबर है तो समझिए उसका भी सही से इलाज होने जा रहा है। बहुत बड़े लेवल पर तैयारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि सीधा सीधा इसने पुलिस को 2 बार चुनौती देने की कोशिश की है, 2 बार। और बाकी योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को तो आप जानते ही हैं। ऐसे अपराधियों से डील करने का क्या तरीका होता है, ये योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता है, और उनकी पुलिस से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता है। तो ये समझिए कि गोदारा गैंग के लिए अब नरक का टिकट कटने वाला है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।